सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। मिला नहीं वतन पाक हमको तोहफे में, मिला नहीं वतन पाक हमको तोहफे में, जो लाखों दीप बुझे तो ये चराग जला। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी और 14 अगस्त वाले दिन आप सबको यौम आजादी बहुत बहुत मुबारक हो। मज़ार कायद से कराची के बीचों बीच बैठे जी आज के दिन, और तेज हवा चल रही है बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है आपको आवाज पहुंचाने तक, लेकिन कोशिश भरपूर है कि आज का जो ये शो है वो आप को बेहतर तरीके से, बेहतर अंदाज में पहुंचा सके। आज के जो मेहमान मेरे पास यहाँ मौजूद हैं वो बड़े ही खास हैं। बात आज कोई सियासत जिस पर होगी कि कितनी लाखों कुर्बानियां देकर हमने, हमारे बुजुर्गों ने, बच्चों ने, बूढ़ों ने, जवानों ने, बुजुर्ग खवातीन ने और औरतों ने, सब ने मिलकर जो है किस तरह से इस वक्त हासिल किया। मैं बार बार कहती आई हूँ, माजी में भी हमेशा हर साल कहती हूँ। कहने का मकसद इसलिए होता है कि नौजवान नस्ल बहुत अच्छा उसके ऊपर फीडबैक जाए और उसके ऊपर असरात अच्छे मरतब हो, और वो देख रहे होते हैं मेरा प्रोग्राम, तो उसके लिए कहना भी बड़ा जरूरी होता है कि जो आज़ादी की जो नेमत है, ये नेमत बहुत बड़ी कदर और कीमत हमने इसकी चुकाई है और इसके बाद हमने ये हासिल किया है। ये कोई प्लेट में नहीं मिल गई थी आज़ादी। ऐसे इस आज़ादी का अंदाजा लगाना है तो कश्मीरियों से पूछिए, इस आज़ादी का अंदाजा लगाना है तो रोहिंग्या के मुसलमानों से पूछिए, इस आज़ादी का अंदाजा लगाना है तो फलस्तीन के मुसलमानों से पूछिए, इस आज़ादी का अंदाजा लगाना है तो मुख्तलिफ जगहों पे जहां आज़ादी की नेमत से लोग महरूम हैं, कहीं कैदो बंद है, कहीं पाबंद है सलासिल, तो आप उनसे पूछिए कि कितनी इंपॉर्टेंट होती है ये आज़ादी और इसकी नेमत कितनी ही जरूरी है। तो बहरहाल मैं आज अपने मेहमानों की तरफ जाती हूँ जी, बगैर टाइम वेस्ट किए, क्योंकि मेरे बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ मौजूद है और उनसे भी जानूंगी और आप तक आज पैगाम पहुँचाऊंगी कि वो किस तरह से सोचते हैं, और चूंकि उन्होंने देखा है पाकिस्तान किस तरह से आगे बढ़ा है, किस तरह से चीजें होती गई हैं, कितनी डेवलपमेंट हुई है, तो बेहतर तरीके से, मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकेंगे, रोशनी डाल सकेंगे आज के दिन के मौके पे। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब हैं। आप अपोजिशन लीडर हैं इस वक्त सिंध के अंदर, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मरकजी रहनुमाओं में से आपको खुशामदीद करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, यौम आज़ादी बहुत मुबारक हो आपको भी मुबारक हो, सबको मुबारक। साथ ही मेरे बैठे हैं जी साबिक जो है वो अपोजिशन लीडर हैं, मरकजी रहनुमा है, आप एमके पाकिस्तान के सीनियर रहनुमाओं में उनका ताल्लुक होता है। हमेशा जब बोलते हैं तो मेरे अल्फाज उनके आगे शर्मा जाते हैं, क्योंकि उर्दू पे बड़ी अच्छी गिरफ्त रही है शुरू से, और मैं अपने बचपन से अगर किसी को देखती आई हूँ और सीखती आई हूँ, क्योंकि हम, मुझे याद है यूथ असेंबली का सेशन एक हमारा होता था और उसमें वो जिस तरह से बात करते थे और हम वहाँ खड़े होकर सीखते थे वो पूरा अमल के असेंबली किस तरह से चलती है, चलाई जाती है, तो मेरे उस्तादों में से है। ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम कि आपने वक्त दिया, यौम आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही मेरे साथ एक बहुत ही ब्रिलियंट अदाकार बैठे हैं, बड़े ही सीनियर सीजन एक्टर हैं, आप उनको मुख्तलिफ अंदाज में देखते हैं, साथ ही उन्होंने पॉलिटिक्स भी की, उसके अलावा जी बहुत अच्छे कॉमेडियन भी हैं। उनका बड़ा ही मशहूर ड्रामा आप देखते हैं एक निजी चैनल पर, और जब वो भी गुफ्तगू करते हैं तो बड़ी ही शाइस्तगी के साथ हमेशा मेरी दावत पर आते हैं, कितना ही उनका बिजी स्केड्यूल क्यों ना हो, लेकिन उनकी एक अच्छी बात यह है कि बड़ी इज्जत देते हैं, बहुत ही मोहब्बत और एहतराम से बात करते हैं। मेरे साथ है अयाज खान साहब, बहुत शुक्रिया अयाज साहब भाई, आपको यौम आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, और जो लोग हमें देख रहे हैं, और बड़े दिनों के बाद मेरा यहाँ आना हुआ है काज़म साहब के मज़ार पे, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आज़ादी के बारे में जो आप कह रही हैं यकीनन ऐसा ही है, और आप सब लोग जो हमें देख रहे हैं सबको बहुत बहुत जश्न आज़ादी के बाद। साथ ही मेरे बैठे हैं जी, बड़े ही जाहिर सी बात है, पाकिस्तान की बात करें, यौम आज़ादी की बात करें, और हम अपने उन लोगों की बात ना करें जिन्होंने जिनके बारे में हम बार बार कहते हैं कि वो बॉर्डर्स पे जानते हैं, चाहे वो पानी हो, चाहे वो हवा हो, चाहे वो जमीन हो, तीनों में बैरी बरी भी आप कह लें, अगर वो लोग वहाँ मौजूद ना हो तो पाकिस्तान की जो हिफाजत है, पाकिस्तान का जो दिफा है वो बड़े मजबूत हाथों में, हम बार बार कहते हैं। पूरी दुनिया में अपना लोहा पाकिस्तान के दिफा ने मनवाया है हमेशा से, और पाकिस्तान के लिए किसी तौर से जो है हम देखते हैं हमेशा से कि उन्होंने आगे आगे पेश होते हैं और जानों के नजराने भी जा रहे होते
होते हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद डट के अपना काम करते हैं जी। तो मेरे साथ ही मौजूद होंगे आज कमोडोर अकबर नकी साहब होंगे रिटायर, उनको भी खुशामदीद कहूंगी। थैंक यू सो वेरी मच कमोडोर अकबर नकी साहब फॉर जॉइनिंग अस। यौम आज़ादी बहुत मुबारक हो आपको, बहुत मुबारक हो जी। इंशाअल्लाह पूरे के साथ साथ हम अब बातें करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, यौम आज़ादी के ऊपर मैं रिवायती बातें नहीं करूंगी। आज का जो मकसद है इस प्रोग्राम का, जो आज हम यहाँ पे बैठे हैं, पीछे जो हम आप मज़ार कायद मेरे देख रहे हैं, जाहिर सी बात है कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह कि ये एक जिद्दोजहद की लंबी तवील जिद्दोजहद, अल्लामा इकबाल की बात करूं, तहरीक पाकिस्तान की हम बात करेंगे और उन सारे लोगों की आज बात करेंगे जिनका बेसिकली मकसद था, क्योंकि इसलिए माजी की बात करने का और जो हमारी हिस्ट्री है उसके ऊपर नजर डालने का मकसद सारा ये है कि हमारे आज के जो नौजवान हैं उनको पता चले कि आज और पहले के जमाने में हमने किस तरह से इंतहाई मेहनत करके जो है ना इस वतन को हासिल किया है और इसकी क्या जो जोग्राफियाई जो इसकी हैसियत है वो क्या है। मैं सबसे पहले फिरदौस भाई की तरफ चलती हूँ। फिरदौस भाई, मैं आपकी तरफ आऊंगी, मुझे बताइएगा, आज बिल्कुल हम सियासत पे चूंकि बात करने का मकसद भी नहीं है और ना करेंगे, पाकिस्तान के मतलब से आपके दिल में किस तरह की बात है? मुझे पता है कि आप बाहर भी रहे, ठीक है, यहाँ पे जाहिर सी बात है मामला वही है कि मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि जो भी बंदा काम कर रहा है उसके अंदर पैशन है, उसके अंदर वतन की मोहब्बत है, तभी वो काम कर सकता है, वरना हडल्स बहुत हैं, मसले मसाइल बहुत हैं। किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तान को? नौजवानों को क्या मैसेज देना है? आज के जो होपलेस हुए बैठे हैं, क्या कहेंगे आज के दिन पे? और जिस तरह से हमने आज़ादी का ये दिन हम आज मना रहे हैं बड़े जोश खरोश के साथ, क्या समझते हैं कि इसको किस तरह से देख रहे हैं? मैं चाहूंगी कि बात करें और थोड़ा सा ये भी ले लीजिएगा माइक जी। रिदा, देखिए, आपने सारे मुसलमानों का तो जिक्र किया, लेकिन सबसे ज्यादा जिन मुसलमानों का जिक्र करना था वो आप शायद भूल गए, वो है हिंदुस्तान के मुसलमान। आज जब 70 साल बीत गए हैं, आज आप जाके मोदी के हिंदुस्तान में पूछेंगे कि क्या तुम समझते हो कि पाकिस्तान सही बना या गलत, तो मुझे यकीन है वहां से 100% जवाब यही आएगा कि पाकिस्तान उस वक्त की भी जरूरत थी और मुसलमानों की आज भी जरूरत है। जबरदस्त बात। तो ये मैं अपने नौजवानों को पैगाम देना चाहता हूँ कि आज़ादी एक नेमत है, छोटी छोटी चीजें जिसका एहसास नहीं होता। आप अभी बकरा ईद का जमाना गुजरा है जी, आपने कुर्बानी दी, गाय की भी दी, बकरों की भी दी, ऊंट की भी दी, हिंदुस्तान में नहीं दे सकते थे। आपको तारीख में बताना पड़ेगा कि वंदे मातरम क्या चीज थी, मुसलमानों ने क्यों एहतजाज किया था। आपको शायद शुरू करना पड़े 1857 की, कि उस वक्त अंग्रेजों से किस तरह आज़ादी हासिल करना, वही मकसद था पूरे हिंदुस्तानियों का, उसमें हिंदू मुसलमान दोनों साबित है। इससे कि अंग्रेज साम्राज्य से भी आज़ादी बहुत जरूरी थी, वो भी एक हिस्सा है इस जद्दोजहद का, कि वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और जो काबिज हो गई थी, उससे आज़ादी हासिल करना कितना मुश्किल काम था। आपको टीपू सुल्तान का भी जिक्र करना पड़ेगा कि जान दे दी, असूल पे खड़े रहे। आपको शायद उन गद्दारों का भी जिक्र करना पड़ेगा जिनको मीर जाफर और मीर सादिक कहते हैं। आप आज के दिन उन लोगों को नहीं भूल सकते जिन्होंने सिर्फ कायदे आज़म ने जो ख्वाब दिखाया था, वो ख्वाब सुन के बोरिया बिस्तरा बांधा और चल पड़े और उन्हें कहा कि जहां इस खित्ते में हमें जगह मिलेगी हम अपने आप को दोबारा आबाद करेंगे। अपनी मिट्टी, अपना घर छोड़ना आसान काम नहीं होता, बड़ा मुश्किल काम है, जाहिर सी बात है। तो और खास तौर पे अपने आबाओ अजदाद की खबरों को भी छोड़ना आसान काम नहीं होता। है, बहुत बहुत मुश्किल। वो खबरें भी छोड़ के आए हैं, वो अपने कल्चर को छोड़ के एक अननोन फ्यूचर की तरफ आए थे, और ये बड़ी हिम्मत का काम है। और उन सब लोगों को आज हमें सलाम करना चाहिए कि जो आए और फिर पाकिस्तान की तरक्की के लिए जुट गए, कि हमने इस मुल्क को जो है सलामती देनी है, इसको तहफ़्फ़ुज़ देना है, इसको कायम रखना है। और आते ही जंग एक शुरू हो गई, किससे के जो कुछ जी वादा किया गया था वो ये था कि जहां जहां मुसलमानों की अक्सरियत होगी वो हिस्से पाकिस्तान के होंगे। और कश्मीर में जो कुछ हुआ उसको हम भुला नहीं सकते। अभी हमने यौम इस्तिसाल कश्मीर का दिन है, तो जो कुछ कश्मीर में हुआ है वो एक डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री है, वो एक वादा खिलाफी है जिसको दुरुस्त करना जरूरी है। और मैं समझता हूं कि आज के हम पाकिस्तानियों को ये अज़म रखना है कि हमने क्या ख्वाब था कायदे आज़म का,
कि मुसलमान दुनिया का एक सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता कौम बन जाए, पाकिस्तान के मुसलमान खास तौर पर। जब तक हम ये हदफ नहीं हासिल करते हमारी जद्दोजहद जारी है। हम न्यूक्लियर पावर तो बन गए, लेकिन आपने मना किया है, बाकी चीजों की मैं बात नहीं करूंगा कि हम कहाँ खड़े हुए, लेकिन हम समझते हैं कि हम अपने मुल्क से अगर मोहब्बत रखते हैं तो हर वक्त इसकी तामीर का सोचें, अपने हर अमल में ये सोचें कि मेरे मुल्क को इससे क्या फायदा होगा, और अपने फायदे को पीछे रखें और मुल्क के फायदे को आगे रखें। मैं आपसे जानूंगी जज्बा आजादी का, और जो हमने जिस तरह से नौजवान हैं उनको क्या पैगाम दें? ये कहना बहुत आसान होता है कि आज़ादी एक नेमत है, लेकिन इसको महसूस करना ख़ासतौर पे नौजवान नस्ल जो इस वक्त शायद एक एडवेंचरिज्म में, इंटरनेट फ्लड में और बहुत सारी आइडियलिस्टिक उसके विजन्स हैं उसमें है, तो रियलिटी ये है कि इस नौजवान नस्ल को ये बताना कि आज़ादी किस तरह से ये नेमत साबित हुई है, किस तरह नेमत है, उसके लिए आपको पाकिस्तान के क़याम से कबल से आज तक दी जाने वाली तमाम कुर्बानियों को उससे उन्हें आगाह करना हो, चाहे वो सिविल नेचर ऑफ शहादतें हों, चाहे वो मिलिट्री नेचर ऑफ शहादतें हों, चाहे हमारे वो गुमनाम सिपाही हों जो मुल्क के लिए, मकासद के लिए जिन्होंने अपनी जानें दी। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जो आपने फरमाया सियासत कोई बुरी चीज़ नहीं है। जिस मुल्क को आपने हासिल किया, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनके रफ़ाक़ा की बेहतरीन तर्ज़ सियासत थी। आखिर कांग्रेस 1928 के बाद जब गलतियां शुरू की तो कायदे आज़म ने कांग्रेस को अलविदा ही इसी बुनियाद पे कहा कि वो तर्ज सियासत मुसलमानों के फेवर में नहीं थी, और उस बेहतरीन सियासत की वजह से पाकिस्तान वजूद में आया। अब जो सियासत फिरदौस भाई ने कही है कि ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल हो रही है, वो सियासत थोड़ी है, वो तो मुनाफ़क़त है, बददियानती है, धोखा है। तो मैं समझता हूँ सियासत उमूर सल्तनत का एक टूल है, जिसको जितना शफाफ बेहतरीन बनाया जाए, जिस तरह के कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना या उनके रफ़ाक़ा की ख्वाहिश थी, तो पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। कही कि सियासत है वो जाहिर सी बात है शफाफ तर्ज पे थी, और जो जिस तरह की बात आपने कही, जाहिर सी सियासत की तभी जाके जो है हमने अपना वतन भी हासिल किया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का नाम भी है, हमेशा रहेगा जब तक दुनिया कायम है इंशाअल्लाह। मैं इसी को कंटिन्यू करूंगी आगे। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ जा रहे हैं जी, वापस आते हैं। पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल 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 से मिलते हैं तो प्यार का चेहरा बनता है, चेहरा बनता है। फूल की लड़ी में फिर रोने तो फिर सेहरा बनता है, सेहरा बनता है। दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान आप सबको एक मरतबा फिर यौम आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद और वेलकम बैक नाजरीन। वापस आ गए। मुबशिर हसन ने बहुत अच्छा मेरी नंबर पेश किया। थैंक यू सो वेरी मच मुबशिर फॉर ज्वाइनिंग अस एंड कमिंग ओवर हियर इन द प्रोग्राम। मैं आगे बढ़ती हूँ, ओवर टू अयाज भाई की तरफ जाऊंगी। अयाज भाई खैर से हैं आप? यौम आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। इतने सारे साल आप देख रहे हैं, 73वां यौम आज़ादी मना रहे हैं माशाल्लाह। तो अब ये बताइए कि क्या कहते हैं यूथ के लिए? देखिए यूथ के लोग, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, यूथ के लोगों को मैं कायदे आज़म के मज़ार पे बहुत कम देखता हूँ। अच्छा। या तो पता नहीं जज्बा जो है
बहुत अच्छा जज्बा है, बड़ी उम्मीदें हैं। यूथ जो है उस पर जितने जो सीनियर सियासतदान, बल्कि अभी इन्होंने भी बात की थी, उस पर भी इन्होंने यूथ के लफ्ज को यूज किया है। हमारी जो नस्लें है ना, वो सारी नस्लों का जो है ना निगाहें उन्हीं की तरफ बढ़ी हुई, लेकिन वो किस तरफ जा रहे हैं ये जरा सा थोड़ा सा डामाडोल है मामला, क्योंकि टेक्नोलॉजी और कुछ चीजें ऐसी आ गई है कि जो हमारे जो फ्यूचर बच्चों को सोचना चाहिए, जिसके लिए इस टाइप की सारी, कभी 14 अगस्त आ गया, कभी 6 सितंबर आ गया, कभी और दूसरे क्वेश्चंस आ गए, ये हम पता है इनमें हम अपने आप को एक कसम खाते हैं, हम कहते हैं कि अब अपने मुल्क के लिए अच्छा करेंगे। तो ये फीलिंग्स जो हैं ये सिर्फ एक दिन के लिए महदूद नहीं होनी चाहिए। ये इस फीलिंग्स को महसूस, मैं आपको यकीन करें, मैं आपको सही सार भाई मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मैं बहुत अरसे बाद यहाँ आया, लेकिन मुझे लग रहा है कि हाँ यार कायदे-ए-आज़म क्या सोचते होंगे, जो कुछ हम बहुत सी चीजें ऐसी देख रहे हैं जो हमारे इस मुल्क के लिए उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो ये हम सबको सोचना चाहिए। सियासतदानों की भी माफ कीजिएगा सर, 2-3 किस्में हैं। एक वो है जो बहुत कुछ करना चाहते हैं और एक वो है जो बहुत कुछ करना चाहते हैं। बस वो करना दोनों चाहते हैं, लेकिन पता नहीं वो बात के लिए नहीं करना चाहते। तो मैं उनसे भी दरख्वास्त करूंगा इस मौके पे, अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे कि बस कुछ ऐसा कर जाए, कुछ ऐसा कर ले कि जब उनका नाम आए ना तो ये हो कि अरे यार अल्लाह उनको बस गरीब का रहमत करे, अल्लाह पाक उनके लिए अच्छा करे। तो आप अपना किरदार जो है इस पाकिस्तान में रह के जब तक आप कुर्सी पर रहें, अपने किरदार ऐसा बना जाए कि अल्लाह भी आपसे राजी हो और लोग भी राजी हो और वो भी राजी हो, गरीब जिन्होंने आपको वोट दिया। सही, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी बात कही। इसी बात के साथ जो एक वक्फे की तरफ बढ़ते हैं, वापस आ रहे हैं। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन K21 के न्यूज लाइन विद रिदा सैफी के स्पेशलिस्ट 14 अगस्त के प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से मेरे साथ बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं और आज जो मज़ार कायद से जो प्रोग्राम किया जा रहा है वो आपके सामने पेश कर रहे हैं। कंप्यूटर अकबर नकी साहब की तरफ जाओगे। कंप्यूटर अकबर नकी साहब, जहाँ पर सियासत दानों का बड़ा किरदार है मुल्क को कौम की तामीर में, वहीं पे जहाँ हमारी अस्करी क़यादत है वो भी पेश है और उनकी कुर्बानियां, हमारे शोधाओं की जो कुर्बानियां, उनको किसी तौर से हम भूल नहीं सकते। और जिस तरह ये जो उरूसुल बिलाद हमारा शहर है, इसमें भी हमने देखा कि एक अनसर्टेनिटी थी एक टाइम तक, इसमें भी बड़ी कुर्बानियां दी गई हैं, ऑपरेशन हुआ, फिर उसके बाद सारी चीजें इस शहर में जहां आज हम सुकून से बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं, वो सारी जाहिर सी बात है हमारी फौज की उसमें और हमारी अस्करी क़यादत की बड़ी कुर्बानियां हैं और बड़ी उनकी जो है वो खिदमत है। आज के दिन के हवाले से क्या पैगाम देंगे आप? थैंक यू वेरी मच। आपने एक तो बहुत अच्छा वेन्यू सेट किया है फॉर दिस प्रोग्राम, आई मस्ट अप्रिशिएट यू। अच्छा, बातें तो हो रही हैं, योग कर रहे हैं, मैं अपना कुछ 2-3 बातें जरूर करता हूँ। देखें, पहले तो मैं फाउंडर ऑफ पाकिस्तान का शुक्र अदा करना चाहिए कि उन्होंने मेहनत की, उनकी टीम ने मेहनत की, इट वाज अ टीम शो, और उसके बाद हम आज सुकून से बैठे हुए हैं। अच्छा, हर कंट्री में गुड टाइम बैड टाइम आता है। द बेस्ट पार्ट इज कि आपको पता होना चाहिए कि आपका बैड एरियाज कौन कौन से हैं। एज ए कंट्री ऑफ पाकिस्तान के हमें पता है हमारे कौन से वीक एरियाज है, वी मस्ट फोकस ऑन दैट। हम यूथ की बहुत बात करते हैं, वन शुड रिमेंबर वन थिंग कि हर कौम में यूथ होते हैं। कभी कायद-ए-आज़म भी यूथ थे, वो मैच्योर हुए, उन्होंने पढ़ा, पाकिस्तान बनाया। तो मैं हमेशा कहता हूं कि रिमेंबर वन थिंग कि यूथ जो है, हम भी कभी यूथ थे। यूथ का काम है, पहले हम भी आपके साथ ही हैं चाहिए थोड़ा प्रेस में 6 मंथ्स करें। अच्छा, तो माय पॉइंट इज के माय पॉइंट टेकन बैक। चलो, थैंक यू सो वेरी मच कि आपने रियलाइज कर लिया। नेक्स्ट टाइम दोबारा इकट्ठे होंगे फिर। माय पॉइंट इज के यूथ का एक काम है जो हर कौम करती है, हर बंदा करता है अपने टाइम पे, पढ़ाई करे। आफ्टर पढ़ने के बाद यू हैव अ टाइम टू शो योर क्रेडिबिलिटी। जब ये शॉर्टकट की आदत क्यों हो गई है हमारी कौम में? मैं अच्छा आपने पॉइंट दिया है, ये जो आपने कहा ना कि पढ़ना है, इस वक्त यूथ के पास टाइम है, हम भी अभी तक पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू रखी हुई स्टडी, सारी चीजें, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन लोग हमारे यहाँ हमारी यूथ शॉर्टकट की तरफ क्यों चले गए? वो चाहते हैं बगैर पढ़े सब कुछ मिल जाए। जी, मैं बिल्कुल ऐड करना चाह रहा हूँ, एक खींच रहा हूँ कहानी पूरी। तो अब यूथ कहते हैं हम उठता बैठता हूँ, जाता हूँ जगह, हम पाकिस्तान के वास्ते ये करेंगे। मैं कहता नारे का टाइम नहीं है, आप परफॉर्म कर सकते हो पाकिस्तान के वास्ते स्टडीज, आप पढ़ो। पढ़ने के बाद फिर अब नो क्रेडिबिलिटी में बनती है 30 साल कम से कम। कायद-ए-आज़म की हिस्ट्री आप देखें, आपने कोई किताब नहीं पढ़नी मेरी तरफ से, आप एक किताब पढ़ें, कायद-ए-आज़म की डिफरेंट बुक्स हैं, उसको आप पढ़ें, उनको देखें, हाउ ही ग्रू हिमसेल्फ। सो क्रेडिबिलिटी आपकी बन जाती है एक स्टेज पे आके। वंस यू एस्टैब्लिश योर क्रेडिबिलिटी इन 30 years, 25 years,
پھر آپ ایک قوم کو بنانا آ جاتے ہیں. جیسے سر ایاز کہہ رہے تھے, اب اظہار بھائی وغیرہ کہہ رہے تھے, فردوس بھائی بھی کہہ رہے تھے, پھر لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں. ابھی اس وقت کس کو آپ فالو کریں گے؟ ابھی بھی قائد اعظم کا کوئی پیغام آتا ہے, ہم سب بھاگتے ہیں اس کے پیچھے. سو مائی سمپل تھنگ از اسٹڈیز, دین یو میک اے کریڈیبلٹی, دین پاکستان. اچھا, ابھی آپ نے بات کی ڈپارٹمنٹس کی. ایوری انڈیویجول آف دا ورلڈ از امپورٹنٹ ان مائی آئیز. ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جس کو ہم کہیں قابل, مطلب اس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. ہم یہاں بیٹھے ہوئے, اگر ایک بندہ بھی آپ کا ایبسنٹ ہو جائے اس پروگرام سے, وی ہیو گون فار 6. سیاست ہو, آرم فورسز ہوں, ایکٹرز ہوں, گورنمنٹ ہو, سب نے اکٹھے کام کرنا ہے. اگر جس کنٹری میں سب اکٹھے کام کرتے ہیں ود ون موٹو, اینڈ موٹو از پاکستان, میں تو اس کو آگے نہ پلس کرتا ہوں نہ مائنس کرتا ہوں. I always say only Pakistan. You know, first Pakistan, second Pakistan, I hate this word. It's my view. I'm not saying you must support me. Only Pakistan. آپ only پاکستان پہ آ جائیں. آپ دیکھیں جو اظہار بھائی بھی یہ بات کر رہے تھے کہ جی انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے. آپ کا انٹرسٹ ہونا چاہیے ڈپارٹمنٹ. ظاہر بات ہے میں جو بھی ڈپارٹمنٹ ہیڈ کر رہا ہوں, I must keep merit. میرٹ پہ آپ کام کریں. آپ قائد اعظم کی ہسٹری پڑھیں, انہوں نے وہی کام کیا ہے, میرٹ پہ کام کیا ہے. صحیح لوگوں کو آپ بگائیں. اب پاکستان کے ساتھ آپ مجھ سے آپ نے سوال پوچھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ٹھیک کرنے کے واسطے. ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے, ہمیں صرف 2 کام کرنے چاہیے. وہ بڑے سمپل ہیں. رائٹ مین ایٹ رائٹ جاب. آپ اگر میں ہوں, competent people on the right میں کمپیٹنٹ بھی نہیں کہوں گا, میں کہوں گا دیکھیں میں ہوں زندگی میں گزاری. کمپیٹنسی کا بھی ایک فقدان ہو گیا ہے نا, ہمارے بڑا بڑا مسئلہ ہے نا. میں تھوڑا سا اسٹوری بنا رہے ہیں. کمپیٹنٹ لوگ کا سوری فقدان ہے نا, ہماری انکمپیٹنسی بہت بڑھ گئی ہے. بالکل. دیکھیں میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک بندہ جس کا پروفیشن ہی نہیں ہے, آپ مجھے بنا دیں سیکٹری فائنینس سندھ گورنمنٹ کا, پنجاب گورنمنٹ کا, میں کیا کروں گا؟ یہی تو مسئلہ میں زیرو کروں گا نا. اسی لیے یو مسٹ پک اپ دی رائٹ مین. پروفیشنل بندہ پکڑے, پروفیشنل کام کرو گے آپ. وہ تو یہ میری چیز ہے. باقی پروگرام آپ کا چلے گا, ہم جذباتی ہو گئے انشاءاللہ. ہم اظہار بھائی کو دے دیتے آگے. اوور ٹو خواجہ بھائی. میں خواجہ اظہار بھائی کی طرف جاؤں گی. خواجہ بھائی میں چاہ رہی ہوں تھوڑا سا وہ بات کریں. تحریک پاکستان لٹے پٹے سامان میں آئے ہم ساری چیزیں, ٹھیک ہے, وہ کون کون لوگ شامل تھے. آج کل تو بچوں کو وہ لگاؤ ہی نہیں رہا ہے, وہ پڑھتے ہی نہیں ہے, وہ اسٹڈیز کا وہ ٹائم ہی نہیں رہا. جو مجھے میں پھر دوبارہ کہوں گی, مجھے اسمبلی یاد آ جاتی ہے. وہاں گھنٹوں سیشن ہوتے تھے, صبح سے شروع ہوتا تھا. مطلب کیا اس وقت اسمبلی کا, پنجاب اسمبلی کا, قومی اسمبلی کا سیشن ہوتا ہوگا, وہاں 11 بجے سیشن کال آؤٹ ہوتا تھا, 12 بجے ہم سب اسٹارٹ کرتے تھے, رات کو 12 بجے سیشن ختم ہوتا تھا. ایسا بھی ہوا ہے ہمارا. تو مطلب وہ جذبہ, وہ ساری چیزیں تو نظر ہی نہیں آتی نا اب تو صرف. اچھا, اور پھر وہ تعمیراتی تنقید ہوتی تھی, اور وہ بڑی جو تنقید کی جاتی تھی, یا جو کرٹیسزم ہوتا تھا, یا جو ویو پوائنٹ دیا جاتا تھا, اس میں بھی کچھ سیکھنے کا مقصد ہوتا تھا, اور اس میں بھی کچھ تعمیراتی بات کی جاتی تھی. لیکن اب تو ہم دیکھتے ہیں کہ فلور آف دی ہاؤس بھی غیر پارلیمانی زبان استعمال ہو رہی ہوتی ہے, غیر پارلیمانی چیزیں اور حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں, کہ وہاں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ مچھلی بازار لگا ہوا ہے یا پھر سیشن چل رہا ہے. شکریہ. دیکھیں ایک چیز ہے, یہ بات ظاہر ہے سب ہم کہہ رہے ہیں یہ پڑھنے سے آئے گی, یہ انٹرنیٹ پہ نہیں ملے گی آپ کو. یہ کوئی زبانی آپ کو بتا دے تو بتا دے. جس طرح کموڈور صاحب فرما رہے تھے تو وہ یہ تھا کہ ہر شخص اپنی کیپیسٹی میں اس کے پاس ایک ہی مقصد تھا, اور وہ تھا مسلمانوں کے لیے علیحدہ ریاست. پرنٹنگ پریس بنے, ایک ہی مٹیریل چھپتا تھا کہ مسلمانوں کے لیے علیحدہ ریاست. اسی طریقے سے علماء کا اپنا کردار تھا, صوفیاء کرام کا اپنا کردار تھا, ان کے پاس بھی یہی مقصد مسلمانوں کا. سیاستدانوں کا الگ کردار تھا. پھر آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں, لکھنے والوں کا بھی الگ کردار. اس دور میں لکھنے والے جس میں شبلی نعمانی تھے, سب کا اپنا کردار تھا. اچھا یہ نہیں ہے کہ یہ کسی ایک زبان کے بولنے والے, بنگال سے اس میں لیڈرشپ تھی, پنجاب سے اس میں لیڈرشپ تھی, پورے ہندوستان کی لیڈرشپ نے مل کر پاکستان کو قائد اعظم کی سربراہی میں اور علامہ اقبال کے افکار کی روشنی میں. کتنی یوتھ کو پتا ہے کہ علامہ اقبال اور قائد اعظم کے درمیان خط و خطابت بھی ہوئی ہے. ہمارے بہت سارے لوگوں کو بات پتہ ہی نہیں ہے. ہم اگر کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں علامہ اقبال تو ان کا تو انتقال اس وقت ہو گیا تھا, اس زمانے سے ان کی خط و خطابت اور ان کے افکار جو ہیں وہ قائد اعظم تک پہنچتے رہے ہیں. تو ہماری یوتھ کو ایک تو اس میں یہ نہیں کہ کم پڑھا لکھا زیادہ ہو, مزدور ہو, جیسے کہا, ڈائریکشن ایک ہو, ایک ڈائریکشن ہو کہ ہم نے ملک کو مضبوط کرنا ہے. ملک مل گیا ہے, اب اسے کیسے مضبوط کرنا ہے؟ ٹریفک کا میرے سگنل توڑنے سے ملک مضبوط تو نہیں ہوگا. شروعات یہاں سے کرتے, اپنے گھر کے آگے کچرا پھینکنے سے ملک مضبوط نہیں ہوگا, شروعات یہاں سے کرتے. تو یہ کنٹریبیوشن کرنا بہت ضروری ہے. اور
हमें अपने उन बड़ों से सीखना चाहिए, उनकी बड़ों की सोहबतों में बैठना चाहिए। आज भी बहुत सारे लोग हयात हैं, खुद मुझे भी 2 लोगों से मिलना है जो पंजाब में है, एक लाहौर में है, एक जेहलम में है। उनसे मुझे मिलना है। उनकी उम्र कम से कम इस वक्त 80s में होगी और उन्होंने मुझे फोन करके बुलाया है कि आओ कुछ चीजें हम तुम्हें बताते हैं। ओह जबरदस्त। देखिए, यंगस्टर्स के पास होता है डेटा ऑफ बुक्स। डेटा ऑफ बुक्स इज रिक्वायर्ड फॉर द क्वालिफिकेशन फॉर डिग्री, पर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है ना, एक्सपीरियंस ऑन द फील्ड, उसका कोई मैच नहीं है। अभी फॉर एग्जांपल आज भाई बैठे हुए हैं, इनको बगैर प्रैक्टिस किए हुए ही कैन कम एंड कंडक्ट अ शो, जबकि आपको शायद मेहनत करनी पड़े। तो माय पॉइंट है, यंगस्टर्स को चाहिए कि वो ये ना समझें कि हमने किताबें पढ़ी हैं और हम वो जितने वो बैठे हुए हैं हम किताबें पढ़ के आए हुए हैं, किताबें पढ़ के आए हुए हैं और उसके बाद एक्सपीरियंस भी है। किसी कंपनी का एमडी होता है या सी होता है, वो 25 साल का नहीं होता है, वो 40+ होता है। किसी कंपनी का हेड भी 50 के ऊपर होता है। इसका मतलब है कि यूथ को, आखिरी बात करूंगा, कायदे आजम को पढ़ें। आज से कायदे आजम से पहले ऐसा कोई मॉडल पैदा दुनिया में नहीं हुआ। मैं इस्लामिक हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम सेइंग अबाउट से लास्ट 200 years, और ना उसके बाद की पैदा होगा। कोई यूरोपियन, कोई अमेरिकन, कोई दुनिया में ऐसी शख्सियत आगे पैदा हो सकती नहीं है जो वो शख्सियत थी। खास बात मैं करूंगा, प्लीज डोंट माइंड, बिकॉज यू नो आई एम अ इमोशनल मैन, आई यू नो इट, कि कायदे आजम को पता था कि मुझसे जिसने आना है डिस्कस करे मेज के ऊपर, ही नेवर यूज अ वेपन, he never any punishment। उनको पता था I am so strong in the professional कि जो मेरे साथ I beat him। ब्रिटिशर्स को बीट किया, फिरदौस भाई भी क्या गए, उनको बीट किया, इंडियंस को बीट किया, हिंदूस को बीट किया। जो नेहरू था वो भागता था उसके पीछे, अंग्रेजों के पीछे, ये नहीं भागते थे। उनको पता था मेरे पास आओगे, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई विल बीट देम। सो दिस इज व्हाट वर्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट, मैन ऑफ वर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं। हमारे यहाँ वही वाली बात है ना जो हम पे आ जाती है कि जी वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और एक तो ये कि यू टर्न वाला, वो फिर मैं सियासी नहीं जाना चाह रही, फिर वो बात आ जाएगी कि यू टर्न नहीं होना चाहिए, मैन ऑफ वर्ड्स होना चाहिए कि जो बात, जो एजेंडा, जो स्टांस आपका हो वो ही रहे, वरना फिर मुनाफकत हो जाती है ना, और मुनाफकत से आप चल नहीं सकते। आप सही कह रही हो। बात ये कहने की कि ये थोड़ा मुश्किल काम, मैं बताऊं आपको, हम हमेशा प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ आप जाके देखें, इज अमेजिंग। मैं समझता हूँ, बी वेरी फ्रैंक, मुझ जैसा बंदा दुनिया में कहीं नहीं है। मैं कहता हूँ इस बात को, वी मस्ट हैव दैट कॉन्फिडेंस, क्योंकि हमें देखें, हमें फायदा है, हम मुसलमान हैं, सुबह उठते हैं, अम्मा बहुत दुआएं दे देते हैं, ज्यादा दुआएं दे देते हैं। किस मुल्क में ऐसे बंदों को दुआएं मिलती हैं? आप जब काम पे जाते हैं, रिमेंबर वन थिंग, अगर मैं नमाज नहीं भी पढ़ रहा इस वक्त और मैं अगर ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ, आर्म फोर्सेस की आपने बात की, हम ड्यूटी पे खड़े हैं, हमें क्या पता कि नमाज का टाइम कौन सा है, वो पढ़ते हैं। आप अगर मिस कर जाते हैं, हम ड्यूटी पे हैं, वो जहाद है, बरकत है। अल्लाह मियां ने हुक्म फरमाया है कि आप सही कमाई खाएं, और सही कमाई जिस फैमिलीज में होती है फैमिलीज ग्रो करती हैं, और जिन फैमिलीज में गंद बड़ा होता है वो फिर खैर करे। बहुत अच्छी और खूबसूरत बात कही कि माइक मुझे आप पास करिएगा, बहुत शुक्रिया। और चूंकि जो है वो इतना ज्यादा इस वक्त हम सारे ही जज्बात से सरशार हैं यौम आजादी के, मैं चाहूंगी कि हम चलते ओवर टू मुबशिर, और मुबशिर से हम चाहते हैं कि कोई मिली नगमा पेश करें आज के दिन के एतबार से। ये यूथ को इस वक्त तर्जुमानी करेंगे, यूथ सोहनी धरती, सोहनी धरती, अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोहनी धरती अल्लाह रखे, तेरा हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा, जब तक
ऐसा भी लगता है कि आंखों में आंसू आ जाते हैं जब अपनी मिट्टी की, अपनी वतन की, अपनी सोनी धरती की बात होती है। और वो एक ऐसा जज्बा है, मतलब लिटरली एक गूज बम्स आते हैं मुझे जब भी मैं हमेशा से ये सुनती हूँ। ऐसा ही क्या कहेंगे इस पे, लिटरली टीयर्स कम इन माय आईज के कितनी मेहनत से जब मैं वो आर्काइव देखती हूँ बार बार जो दिखाया जाता है, जो हमारे पास है, जिसमें दिखाते हैं कि जी किस तरह ट्रेन आई और किस तरह से डेड बॉडीज और किस तरह से हमारे प्यारों ने जो कुर्बानियां दी, तो लिटरली टीयर्स कम इन द आईज। ये हमारी देखिए नौजवान नस्ल जो है ना, वो उनमें बहुत से लोग हैं। तारीख को अगर हम पढ़ें और हम वो सारी वीडियोस देखें जिसमें कट के किस तरह लोग पहुंचे हैं, उनकी सिर्फ एक सोच थी कि बस वहां से चल पड़ो और कुछ नहीं लाए। बल्कि वो एक बहुत अच्छी, मैंने एक शायरी भी सुनी थी, आपने भी सुनी होगी, जिसमें कि हम बच्चे छोड़ आए हैं, भतीजा साथ लाए हैं। वो ऐसी कमाल चीजें। तो बात यह है हमारी यूथ को बिल्कुल अच्छी तरह ये पता चल जाए, जो हलवे में रख के, वो हलवे में रख के कह रहा हूँ, प्लेट में रख के जिस तरह हमारा मुल्क मिला है, तो ये यूथ को इसको समझना चाहिए और उसको आगे लेके उससे अच्छा चलना चाहिए। हमने कम टेक्नोलॉजी में इतनी चीजें आगे ले गए थे, आपके पास तो वो सब कुछ है कि आप पूरी दुनिया में, और ऐसा नहीं है, कितने पाकिस्तानी बच्चे यंगस्टर्स में ऐसे हैं जो दुनिया भर में कहीं ना कहीं से मुख्तलिफ चीजों में टॉप कर रहे होते हैं। बहुत सी ऐसी उनको इन्वेंशंस में वो आगे हैं। तो हमारे यूथ जो है वो बहुत कमाल है, लेकिन उनको बड़ों की सरबराही जरूरत है। उनको उनकी जब तक वो उनके सही हाथ रखेंगे, ब्लेसिंग लेंगे, तो इंशाल्लाह ताला हमारा मुल्क भी तरक्की करे और हमारे बच्चे बहुत आगे जाएंगे। इंशाल्लाह बहुत अच्छी खूबसूरत बात कही है। बस मैं अब वाइंड अप की तरफ हम जाएंगे। 73वां यौम आजादी, आपको एक मरतबा फिर बहुत बहुत जश्न आजादी बहुत बहुत मुबारक है जी। बहुत जोशो खरोश से मैं देखती हुई आ रही थी और हम सब देखते हुए आ रहे थे जिस तरह से सड़कों पर एक दफा कोरोना वायरस, चूंकि इससे हम निबर्द आजमा है आजकल पूरी दुनिया मिलके, लेकिन इसके बावजूद हमने जिस तरह से ये जंग लड़ी कोरोना वायरस के पेश नजर भी पाकिस्तान के हवाले से, उसमें भी पाकिस्तान को बड़ा क्रेडिट जाता है, पाकिस्तान की आवाम को एक क्रेडिट जाता है कि किस तरह से उन्होंने एसओपीज का ख्याल रखा। मैं बार बार नहीं चाहती कि तनकीदी बात भी की जाए, लेकिन आवाम को वाकई इसमें शऊर आया, एसओपीज को फॉलो किया, तभी हमारे केसेस कम हुए और आज को हमने फिर लॉकडाउन खत्म करके इस सुकून और इत्मीनान के साथ आज सारे बैठ कर इस तरह से खुशी मना रहे हैं आजादी की। वन लास्ट मिनट में चाहूंगी ख्वाजा इज़हार भाई आपसे। इसमें यही गुजारिश करूंगा कि सियासी लीडर कौमी लीडरों की तकलीफ करते हैं, उनके नक्शे कदम पे चलते। कौमी लीडरों का कोई नेमल बदल नहीं हो सकता। आप किसी भी जमात के हों, आपका सरबराह, आपका लीडर कोई भी हो, वो कौमी लीडर के बराबर नहीं आ सकता। तो कौमी लीडर की एक अहमियत है। आजकल हम सियासी एजेंडे के ऊपर अपने सियासी लीडरों को कौमी लीडरों से भी आगे ले जाते हैं। अपने सियासी लीडरों के नाम पे सब कुछ कर रहे हैं, अपने सियासी लीडरों के नाम और फलसफे। पाकिस्तान कौमी लीडरों ने बनाया है और कौमी लीडरों के बराबर में कोई सियासी लीडर नहीं है, बल्कि ये सब उनके मोतक़िद हैं, उनके नक्शे कदम पे चलने वाले हैं। चलना चाहिए। बेशक जी, छोटी बात करूंगा। एक तो ये कि मेरी ख्वाहिश है कि हर यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूट्स में पाकिस्तान का जो हमारा है ना तराना, इसको पढ़ा, हम सुनते तो हैं, पढ़ाते तो हैं, उसका पढ़ाएं तर्जुमा। आप जब तर्जुमा पढ़ेंगे आप देखेंगे कि पूरी दुनिया या पूरा मुल्क जाने के जो है ना, किस तरह डिफाइन किया हुआ है उसमें। कभी हम आपका प्रोग्राम में रिकमेंड करूंगा, बैठ के हम कर सकते हैं इसको। बिल्कुल, हफीज जालंधरी साहब का लिखा हुआ हमारा कौमी तराना, बच्चे को याद बिल्कुल याद तो है, पर मैं कह रहा हूँ मीनिंग्स के साथ। मीनिंग आखिरी बात ये है कि खूबसूरत और बहुत अच्छा मशवरा है, बहुत अच्छा रहा है, अग्री ऑन इट, मैं इसको बिल्कुल एंडोर्स करती हूँ। एक तो ये कि हर तराने का मतलब पढ़ाया जाए, उसका बच्चों को समझाया जाए, वन। और दूसरा ये कि रिमेंबर वन थिंग एवरीबॉडी, कि मरने के बाद अल्लाह मियां को अपना अपना जवाब देना है, बस। इससे आगे कोई चीज नहीं है सर। नहीं है, बिल्कुल। अयाज भाई को देते हैं। अयाज भाई आप जी, वन लास्ट वर्ड। मैं क्या बोलूं कुछ? मेरा बस यही है, बात तराने की हो रही है और मैं बस, मुझे वही बचपन याद आ रहा है कि उसी बचपन में हम वो गाते थे, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो मेरे बच्चों, इस मुल्क को संभालो। और हम सब जो हैं, हम तो सिर्फ अब पहले हमारे आप फॉलोअर थे, लेकिन अब हम आपके फॉलोअर हैं और आप पे हमारी निगाहें हैं कि अल्लाह पाक आप लोगों को इस मुल्क को संभालने की तौफीक दे। और हमारे जो लोग भी मुल्क के लिए अच्छा नहीं सोचते, वो खा किसी कुर्सी पे बैठे हों या अपने घर में बैठे हों, लेकिन खुदा के वास्ते उनसे भी कहें कि अल्लाह के यहाँ आपको जो हिसाब देना है, उसके लिए बेहतर है कि पहले यहाँ कुछ ऐसा कर जाएं कि आपका भी इतना ही बड़ा मज़ार हो। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा कि कौमी वाली जो बात आपने की है, कौमी लीडर की जगह तो आप लोग भी नहीं ले पाएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है लोगों के दिलों में जगह जरूर आप लोग ले लेंगे इंशाल्लाह।
बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात की और इख्तिताम इसी बात से मैं खुद भी यही करूंगी कि जो हमारी नौजवान नस्ल है उसको चाहिए कि वो हमारे माजी को जरूर पढ़े, समझे, तारीख को जरूर देखे, आर्काइव में जरूर जाए कि ये जो 14 अगस्त सिर्फ 14 अगस्त मनाने की हद तक नहीं है, आखिरकार इसकी लिटरल मीनिंग क्या है, इसका असल मकसद क्या है, इसकी असल वैल्यू क्या है, वो आपको जरूर पता होना चाहिए। मायूस ना हो कभी भी, दरवाजे आगे मंजिल बहुत अच्छी है, आप लोगों के लिए खुले हैं। कोशिश यही कीजिए कि जितनी भी मुश्किलात आए उनका सामना करते हुए डट के मुकाबला करें और अपनी मंजिल को पाएं। और मंजिल अच्छी होनी चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, यू टर्न नहीं होना चाहिए, अपने स्टार्स पे रहना चाहिए और साथ ही साथ अपने मकसद को जानिए, पहचानिए और उसको लेकर चलिए। मैं चलूंगी मुबशिर की तरफ और मुबशिर के साथ ही मिलिंद नकवी के साथ हम इस प्रोग्राम का आज न्यूज़ लाइन रिदा सैफी का इख्तिताम करेंगे। ये मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है। के